अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं लहसुन, अदरक और लीमू के अचार की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। अदरक और लहसुन का अचार एक तो मजेदार बहुत होता है, बड़ा ही मजेदार चटपटा होता है। दूसरा फायदेमंद बहुत होता है। जो दिल के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनके लिए बड़ा ही मुफीद है। अदरक और लहसुन का अचार बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बन जाता है। इसको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। अचार बनाने के लिए मैंने देसी लहसुन लिया है। देसी लहसुन का ये अचार डालना चाहिए। जो दूसरा फार्मी लहसुन होता है उसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका कोई भी फायदा नहीं होता, ना उसके अंदर कोई जायका होता है, ना ही वो ठीक होता है सेहत के लिए। ये देसी लहसुन बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको ही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहले इसको छील लूंगी इस तरीके से। देसी लहसुन इस तरह का होता है, सफेद कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। ये हल्का हल्का पिंक कलर है इसका, इस तरह का होता है देसी लहसुन। लहसुन को मैं छील लूंगी और ये जो लीमू है, लीमू को भी काट लूंगी दरमियान से, इसके दो दो पीस बना लूंगी। आपको दिखाती हूँ। ये अदरक है मेरे पास, ये मैंने साफ सुथरा और फ्रेश अदरक लिया है। इसको भी छील लूंगी, ऊपर से छील के फिर इसको धो के खुश्क करके फिर काटूंगी। सबसे पहले लीमू जो है वो मैंने काट लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैंने लीमू काट लेने, दो दो पीस बना लेने इसके। इस तरीके से मैं सारे लीमू काट लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। लीमू मैंने सारे काट लिए, इसको साइड पे कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो काम किया वो मैंने सबसे पहले लहसुन को छीला था। लहसुन को छील के इसको धोया, धो के एक स्पून के दुपट्टे पे इसको फैला दिया। जब ये खुश्क हो गया, अच्छी तरह खुश्क हो गया, तो फिर मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, प्लेट में डाल लिया। अदरक जो था उसको भी मैंने छील लिया, छील के इसको भी मैंने धोया, धो के इसको भी खुश्क कर लिया। ये बिल्कुल खुश्क है, पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब मैंने इसको काट लेना है। अदरक अपनी पसंद है, चाहे तो कोई इस तरीके से काट ले, गोल गोल काट ले इसको, चाहे तो इसको लंबा लंबा काट ले। इसको लंबा भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं। अदरक को मैंने काट लिया है। मैंने कुछ इस तरीके से काटा है, लंबी शेप में। आप जब बनाएं जिस तरह आपका दिल करे उस तरह काट लें। ये मेरे पास 1 किलो अदरक था और 2-2.5 किलो मेरे पास देसी लहसुन था। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से खुश्क कर ली है। इसमें पानी की नमी जरा भी नहीं है, पानी की नमी जरा भी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की नमी हो तो फिर अचार खराब हो जाता है। तो मैंने इसे धोया जरूर है, लेकिन मैंने अच्छे से इसको खुश्क कर लिया है, अदरक को भी लहसुन को भी। 2 किलो मेरे पास लीमू है, 2.5 किलो मैंने लहसुन छीला है, 1 किलो मेरे पास अदरक है। सबसे पहले तो मैं लीमू को नमक लगाऊंगी। 2 किलो लीमू है तो मैं 200 ग्राम नमक लगाऊंगी इसको। नमक अचार में ज्यादा हो तो तब भी अचार ठीक नहीं लगता, नमक कम हो तो तब भी अचार मजे का नहीं होता। नमक ज्यादा हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो अचार में नमक डालने की जो मेजरमेंट है, लीमू में 1 किलो लीमू हो तो 100 ग्राम नमक जाता है। 1 किलो आम की कतलियां हो तो 100 ग्राम नमक जाता है। हरी मिर्च 1 किलो हो तो 100 ग्राम नमक जाता है। लीमू, आम, मिर्च, इनकी मेजरमेंट एक ही होती है। अब मैं इसको हाथ से मसल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैंने इसको मसल लेना है अच्छी तरह। नमक जो है वो कतलियों में जज़ब हो जाए, लीमू की कतलियों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। फिर इसमें मैं हल्दी डालूंगी। नमक लगा के मैंने मसल दिया है लीमू को। अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं हाथ से इस तरीके से। नमक और हल्दी लगा के मैंने इसको मसल दिया है। अब मैंने इसमें सौंफ डालनी है। सौंफ मैंने 6 टेबलस्पून लिए हैं, ये डाल दिए। 6 टेबलस्पून मैंने मेथरे का बीज लिया है, मेथरे कहते हैं इसको, मेथे दाना। ये मैंने 6 टेबलस्पून डाल दिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाल देनी है। ये जो मैंने मेथे दाना और सौंफ डाली है, लीमू के पानी में से ये खट्टी खट्टी हो जाएगी और बड़ी मजेदार लगेगी। इसका मसाला भी मजेदार लगेगा। और ये जो सौंफ है ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी दाना जो है ये जिस्म की दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। लीमू में नमक, मिर्च, हल्दी, मेथी दाना, सौंफ,
इन चीजों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब मैंने दूसरी परात ले ली है, इसमें डालूंगी अदरक कटा हुआ, इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। इसमें नमक थोड़ा ही जाएगा, आधा चम्मच मैंने डाल दिया है। डाल के इसको मसल देना इस तरीके से। अब इसमें मैंने लहसुन डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को इतनी नमक मिर्च की जरूरत नहीं होती है, दूसरे अचार के मसाले में ही ये तैयार हो जाता है। अदरक लहसुन के अचार में लीमू इसलिए डाला जाता है कि लीमू के रस से अचार खट्टा हो जाएगा। अचार जब खट्टा हो जाता है तो फिर ही मजे का लगता है। लीमू जो है वो भी मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। लीमू के जो बीज हैं वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। जिसको मतली होती है वो लीमू का अचार बीजों समेत खाए तो उसको मतली नहीं होती, दवाई भी खानी नहीं पड़ती, लीमू के अचार से ही आराम आ जाता है। लीमू अगर किसी के पास ना भी हो तो वो जो पहले वाला अचार का मसाला होता है आम वाले अचार का, वो इसके ऊपर डाल दें तो उससे भी अचार खट्टा हो जाता है और मजेदार बन के तैयार हो जाता है। आप इसको साइड पे करते हैं। ये मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने लिया सफेद जीरा, 1 चम्मच मैंने लिया है कलवंजी, 1 चम्मच भर के मैंने लिया है अजवाइन का। अब मैंने इसमें सरसों का थोड़ा सा ऑयल डालना है। डाल के फिर मैंने इसको आग पे रख के थोड़ा सा कड़कड़ाना है, सिर्फ आधे मिनट के लिए हल्की आग पे। इसको अब मैंने चूल्हे पे रख लिया है, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है। ये 2 चम्मच मेरे पास से मोटा दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया है, ये मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। बस थोड़ा सा इसको कड़कड़ाना है, इसकी खुशबू निकल आए तो फिर मैंने अचार के ऊपर डाल देना है इसको। बस इतना कि इसको कड़कड़ाना है। अब इसको अचार के ऊपर डालते हैं। अब इसको मैंने डाल देना अदरक लहसुन के अचार के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब इसको मैंने मिक्स कर लेना। मिक्स करके इसमें लीमू वाला अचार डाल देना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अगर इस अचार में आप कोई चीज कम या ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लीमू अदरक लहसुन कोई भी चीज आप कम या ज्यादा जितनी आपका दिल चाहे डाल सकते हैं। और इसमें सौंफ और मेथी दाना ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका फायदा बहुत होता है। मेथी दाने और सौंफ का 2 किलो लीमू हो तो उसमें आधा किलो सौंफ और आधा किलो मेथी दाना भी डाला जा सकता है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं खाने के लिए। अचार हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब मैंने इसको एक बाल्टी में डाल लेना है, चाहे तो कोई मर्तबान में डाल ले या किसी बाल्टी में डाल ले, किसी भी जार में डिब्बे में बंद रखने वाले में डाल ले। उसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए, अगर पानी की नमी हो तो फिर अचार खराब हो जाता है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी पर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अब मैंने इसको बाल्टी में डाल के इसके ऊपर सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल मैंने कच्चा डालना है। अचार में हमेशा तेल कच्चा ही डालना चाहिए, कच्चे तेल से अचार अच्छा रहता है। जो तेल को पकाकर डालते हैं वो अचार ठीक नहीं रहता, चिकना सा हो जाता है। इसलिए हम अचार में तेल कच्चा ही डालते हैं। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। अचार को मैंने बाल्टी में डाल लिया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी सरसों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके ऊपर तेल भी डाल दिया है सरसों का। ऐसे करके इसको दबा दूंगी अचार को नीचे। तेल थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी। तेल को मैंने इसके ऊपर से कर देना है। अचार तेल में